2019 में उड़ीसा में फनी साइक्लोन आया था। ये सबको पता है। बहुत नुकसान हुआ था। जो बड़े बड़े पेड़ थे सब उखड़ गए। इलेक्ट्रिक पोल्स वो भी नहीं रहे। जो पड़पटी एस्बेस्टस वो सारे उड़ गए। करंट नहीं होने के कारण, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक पोल्स तो उखड़ गए थे ना, तो करंट आएगा कहाँ। 15-20 दिन तक ये हालत हमारा रहा। अब करंट नहीं है तो सोचो, आज की ज़िंदगी, टीवी नहीं है, फैन नहीं है, लाइट नहीं है। रात में कैंडल जलाना पड़ता था, टर्च लाइट जला के हम रहते थे। यहाँ तक पीने का पानी जो है वो करंट रहेगा तभी तो मोटर काम करेगा ना। बोरिंग से पानी ऊपर उठेगा कैसे, वो भी मुसीबत। जैसे तैसे हम चल रहे थे। करंट तो था नहीं। अब साइक्लोन के बाद हर जगह ऐसे तो प्रॉब्लम होता है, सबको पता है। जब तूफान आता है क्या तबाही मचाता है। इतने में हम ऐसे चल ही रहे थे जैसे तैसे करके। हमारी जो बहू है उसकी माँ फ़ोन की, इन्वर्टर का चार्ज पूरा ख़त्म हो रहा था, तो हमने थोड़ा सा उसको बचा के रखा था कि कम से कम ये फ़ोन ही चले, किसी से बात तो करें। दूसरा तो कुछ है ही नहीं। पूरा करंट के बिना जैसे जीवन जी सकते हैं वो उस वैसे ही चल रहा था। उन्होंने फ़ोन किया कि समधन जी, आपके समधी जी बोल रहे हैं थोड़ा जाके आपके घर होके आएंगे। एक बार पूछा, दोबारा पूछा। मैं सुन के ही परेशान हो गई। अरे अभी आना है हमको, हम तो खाना पीना हमारा ठीक नहीं है, कैसे रहते हैं हम वो भी ठीक नहीं है। वो अभी आएंगे क्या, बाद में आएंगे, जब करंट आ जाएगा फिर आएंगे। अब मेहमान आएंगे घर में तो उनको खातिरदारी करना पड़ेगा ना। अब गर्मी में करंट नहीं है, फैन नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या खातिरदारी करें। दूसरा कुछ अच्छा खाना वाना पकवान करके तो उनको देना पड़ेगा ना। ग्राइंडर तो चलता नहीं है, मोटर तो है नहीं, पीने का पानी भी कैसे तैसे करके बाहर से हम लाते हैं। उनको क्या खातिरदारी करेंगे। फिर मैंने अपनी माँ से बोला जाके, उनको बोलो ना बाद में आएंगे, जब करंट आ जाएगा फिर आएंगे। मेरी माँ हंस पड़ी। वो बोली, ये हमारा रिवाज है, जब भी कोई विपदा, इसे खास करके प्राकृतिक विपदा हो, कुछ भी आता है ना, हमारे जो बंधु होते हैं मतलब रिश्तेदार, वो दूसरे बंधु के घर जाते हैं, दूसरे रिश्तेदार के घर जाते हैं, उनकी हाल चाल पूछने, खैरियत पूछने। ये हमारा रिवाज है। अब मेरी माँ इसे बोल तो दी हंस के। ये बात मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे आत्मा में गहरे बैठ गया जाके। अब ये साइक्लोन शुरू तो हुआ था पूरी से। मेरा तो एक ही रिश्तेदार है, पूरी में रहता है वो, तो मुझे भी उसकी खैरत पूछने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। मैंने मन में ठान लिया, अभी मुझे पूरी जाना है। एक दिन मैं गई, पूरी गई, मंदिर में प्रवेश किया। पहले जो हुंडी है, दान पेटी जिसको बोलते, वहाँ कुछ पैसे डाले कि भगवान, तब तो मैं भक्त नहीं थी, तब मैं रिश्तेदार बन के गई थी। उस पेटी में मुझ जो रुपया डाला कि इससे तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद लेना। क्योंकि जब हम रिश्तेदार के घर जाते हैं कुछ लेके जाते हैं। अब मंदिर में तो कुछ लेना अलाउड नहीं है, बाहर से कुछ नहीं ले सकते, हमारी पसंद की कुछ नहीं ले सकते। तो मैंने सोचा कि पैसा भगवान को दे दो, उनको जो चाहिए वो खरीद लेंगे। तब मेरे मन में ये नहीं था कि वो भगवान है, मैं भक्त हूँ, वो ब्रह्मांड का महाराजा है और मैं उनकी प्रजा। मैं तो बस
उनकी रिश्तेदार थी और वो मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनके घर गई हूँ, यही भाव था मेरे मन में। कोई भक्त भगवान कुछ नहीं था मेरे मन में, इसीलिए मैंने श्रद्धा से वो पैसा हुंडी में डाला। फिर जाके उनका दर्शन किया, बहुत अच्छे से दर्शन किया। फिर 15-20 मिनट ऐसे खड़े रह के मैं अच्छे से उनको देखा देखा देखा, बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। फिर सोची चलो थोड़ा बैठ के ध्यान कर लो। बैठ के ऐसे आंख बंद करके भगवान को याद ही कर रही थी। कुछ आवाज़ आई तो मैं आंख खोल दी। आंख खोल के देखने से एक ब्राह्मण हाथ में कुछ कमल का फूल और तुलसी पकड़े हुए मुझे बोल रही है लो। मैं हैरान रह गई, ये क्यों मुझे बोल रहे हैं, ये कौन है, मुझे क्यों दे रही है, वो भी फिर डायरेक्ट लो। एक सेकंड के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर समझ में आया। मैंने फूल और तुलसी उनके हाथ से लिया। ये फूल और तुलसी मेरे भगवान ने उस ब्राह्मण के हाथ से मुझे देने के लिए ही भेजा था। मंदिर में बहुत लोग थे, सोचो बहुत लोग थे जो आंख खोले भगवान को दर्शन भी कर रहे थे, घूम भी रहे थे। अब जो आंख बंद करके बैठा है, जिसको फूल देना है वो उसी के पास जाएगा, लेकिन वो इंसान मेरे पास आया। वो ब्राह्मण छोटे थोड़े कम हाइट के श्यामल रंग का मेरे पास आए सीधा। वो हाथ में वो कमल का फूल और तुलसी, भगवान की जो माला है ना, भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसका एक टुकड़ा डायरेक्ट बोले लो। लो आप किसको बोलते हो? अगर आपकी बातचीत किसी से पहले से हो रखी है, आपने किसी को कुछ देने के लिए बोला है, फिर तब बोलते हो डायरेक्ट, वो इंतजार कर रहा है तब बोलते हो कि लो। नहीं तो कोई आपका बहुत ही अपना, बहुत करीब कोई रिश्तेदार, कोई अपना है जिसको आप कुछ भी समझाए बगैर बोल सकते हो कि लो। भगवान को पता था कि इसने सच्ची दिल से अपनी रिश्तेदारी निभाई है। अब हम रिश्तेदार के घर जाते हैं कुछ लेके, तो उनका भी कुछ फर्ज बनता है ना, हमें भी देते हैं और कुछ। तो भगवान को पता था कि इसको भी आशीर्वाद चाहिए, तो इस ब्राह्मण के हाथ में वही फूल और तुलसी दे के, जो फूल और तुलसी स्वयं भगवान के श्रीअंग को लगा हुआ था, श्रीअंग पे चढ़ाया गया था, वही फूल और तुलसी लेके वो ब्राह्मण मेरे पास आए। डायरेक्ट बोले लो, मतलब भेजने वाले ने मेरे हाथ भेजा है तुम्हें देने के लिए। नहीं तो सोचिए सैकड़ों लोग मंदिर में हैं, वो डायरेक्ट आके जो आंख बंद करके बैठा है उसी को बोलते हैं लो। मेरे भगवान, उस दिन में भक्त या कोई दासी या कुछ दूसरा भाव मेरे मन में नहीं था, मेरा भगवान भी नहीं था उस दिन। वो जब मंदिर में प्रवेश किया मैंने, उस समय वो मेरा रिश्तेदार था, बंधु था। मैंने रिश्तेदारी निभाई तो उन्होंने भी अपना रिश्तेदारी निभाया, अच्छे से निभाया। भगवान को लोग बहुत तरह से मानते हैं, कैसे भी मानो, लेकिन जब दिल से मानते हो ना, कोई भी रिश्ता सच्चे दिल से निभाते हो, वो भी निभाते हैं। मेरे भगवान ने निभाया था और रिश्ता निभाया था। वो फूल तुलसी आज तक भी मेरे पास है। जब मैंने वो फूल और तुलसी पकड़ा था अपने हाथ में, एक क्षण तो पहले पता नहीं चला ये क्यों दे रहा है, दूसरे क्षण जब पता चला था मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे भगवान ने भेजा है वो चीज़ मेरे लिए,
उनकी कृपा आशीर्वाद ये ब्राह्मण के हाथ से मुझे देने के लिए भेजे हैं। धन्य है मेरे भगवान, धन्य है। वो तो कृपालु है ही, सबकी बात सुनते हैं, सबके ऊपर अपना कृपा बरसाते रहते हैं। बस सच्चे दिल से ही हमें जुड़ना है, जो करना है सच्चे दिल से करना है। दिल से करोगी तो भगवान की दिल तक भी पहुंच जाती है। कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, बस एक प्यार ही है जो उनको बांध के रख सकता है।